तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि मिस टैंग वहां पर मा लूचन को बताता है कि ये एक फॉरबिडन आर्ट है जिसमें 1 मिलियन सोल्स को यूज करके किसी दूसरे की सोल को रेसुरेट करने की कोशिश की जा रही है। तो मा लूचन उसे कहता है तो फिर यहाँ पर ये किसने किया होगा। जब मैं यहाँ पर आया था उस वक्त मुझे यहाँ पर से एक हैंड बोन मिली थी और वो हैंड बोन काफी ज्यादा पावरफुल थी, यानी कि उसके अंदर अभी भी यहाँ पर हो रहा था। अगर वो 10,000 साल पुरानी है तब भी यहाँ पर उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी थी। क्या तुम्हें लगता है कि उस इंसान को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। मिस टैंग उसे कहते हैं इसका मतलब यह है कि जिस इंसान को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है तुम्हें उसकी बॉडी मिल चुकी है और साथ ही तुम्हें यहाँ पर उनके प्लान के बारे में पता चल चुका है कि वो लोग 1 मिलियन सोल्स को यूज करके यहाँ पर इसको रिजर्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा लूचन उसे कहता है अगर यहाँ पर किसी नेक इंसान को भी जिंदा करने की कोशिश की जाए तब भी यहाँ पर 1 मिलियन इंसानों की बलि चढ़ाना मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा गलत है और मैं यहाँ पर किसी भी इंसान को इस तरह से जिंदा होते हुए नहीं देख सकता। इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको बर्बाद कर दूंगा, यानी कि इन लोगों ने जिस सीक्रेट फॉर्मेशन को यहाँ पर बिछाया हुआ है मैं उस फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ दूंगा ताकि यहाँ पर वो लोग किसी को जिंदा ना कर सकें। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है यहाँ पर यंग मास्टर का दिखाया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन प्रिंस जो होता है वहां पर नीचे उतर आता है और नीचे उतरने के बाद वो कहता है कि उस कमीनी औरत ने यहाँ पर हमें नीचे फेंक दिया लेकिन उसने हमारे ऊपर एक एहसान कर दिया। हम लोग वैसे यहाँ पर नीचे नहीं उतर सकते थे लेकिन उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर सेफली नीचे उतर आए हैं। अब हम लोग यहाँ पर से जनरल वू को जिंदा करने के बारे में सोच सकते हैं और उसके बाद जब जनरल वू को हम जिंदा कर लेंगे तो हम जाकर उस मास्टर को भी मार डालेंगे। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं, उस जगह के ऊपर जाते हैं जहां पर उन लोगों ने फॉर्मेशन बीड को छुपा कर रखा था ताकि वो 1 मिलियन सोल्स को वहां पर ट्रैप कर सके, लेकिन वो वहां पर होता ही नहीं है, वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, तो वो अपने साथी पर गुस्सा होता है, कहता है कमीने कहीं तुमने यहाँ पर उस लोकेशन को गवा तो नहीं दिया, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि उसे कहां पर दबाया था। तो वो कहता है यंग मास्टर वो यहीं पर था, मैं इसी जगह के ऊपर उसे लगाकर गया था और यहीं पर 1 मिलियन सोल्स की एनर्जी को उसने ऑब्जर्व किया था। जबकि इसी के साथ ही वहां पर पीछे से हान की निकल आता है और उनसे कहता है कि मुझे पता है कि ये किसने किया है। तो वो उसे कहता है कि अब तुम कौन हो और यहाँ पर हमसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। तो हान की उनसे कहता है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है और क्योंकि तुम जहाँ पर मेरे दुश्मन के दुश्मन हो तो तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि ये किस कमीने का काम है। और इसी के साथ ही वहाँ लूचन को दिखाते हैं और मिस टैंग दोनों वहां पर से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो रास्ते में उन्हें वहां पर डिवाइन फायर दिखाई देती है। ये पियरलेस डिवाइन फायर नहीं होती लेकिन सिर्फ डिवाइन फायर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो वो लोग वहां पर नीचे उतरते हैं। तो लूचन कहता है कि ये बर्निंग ब्लैक फायर क्या चीज है, क्या ये डिवाइन फायर है। तो मिस टैंग उसे कहते हैं कि नहीं ये डिवाइन फायर नहीं हो सकती, जरा गौर से इसको देखो। हालांकि इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई है लेकिन इसके बावजूद इसका कलर पियरलेस डिवाइन फायर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्लैक फायर है, यानी कि ये पियरलेस डिवाइन फायर का एक अंश है, एक छोटा सा अंश जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। तुम इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर सकते हो लेकिन इसे हैंडल करना तुम्हारे पास की बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि तभी तो मैं यहाँ पर इसे देखकर ही पहचान पा रहा था कि ये फेक फायर हो सकती है, यानी कि ये असली फायर नहीं है। तो मिस टैंग उसे कहती है तुम इसे फेक तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ये उसी फायर का हिस्सा है लेकिन इसे यहाँ पर पकने में तकरीबन 10,000 साल और लगेंगे। 10,000 साल के बाद ये भी यहाँ पर पियरलेस डिवाइन फायर बन जाएगी। मिस टैंग उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम्हें यहाँ पर जो फेक फायर नहीं चाहिए तो फिर मैं इसे रख लेती हूँ। इसी के साथ ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और फायर जो होती है वो सारी की सारी कलेक्ट हो जाती है और उसकी बॉडी के नहीं उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मिस टैंग तुमने ये कैसे किया, तुमने सारी फायर को इकट्ठा कैसे किया, मुझे ये टेक्निक सिखाओ। तो उसे कहते हैं कि बाहर में जाओ, मैं तुम्हें ये टेक्निक क्यों सिखाऊंगी, अगर मैंने तुम्हें ये टेक्निक सिखा दी तो फिर तुम यहाँ पर सारी फायर को एब्जॉर्ब कर लोगे। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे सिखा दो ना, मुझे भी यहाँ पर ये फायर एब्जॉर्ब करनी है। तो उसे कहती है कि नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगी, जाओ जाकर अपनी मास्टर से सीखो। तुम्हारे पास 2 होलीराम की मास्टर्स हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ पर ये बेसिक टेक्निक भी नहीं सिखाई जिससे तुम फायर को एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो लूचन काफी ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि कमीनी औरत यहाँ पर मुझे कुछ भी सिखाने को तैयार नहीं है, अगर ये मुझे सिखा देती तो फिर मैं यहाँ पर से फायर को एब्जॉर्ब कर सकता था। मुझे लगता है कि मुझे इसे अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए क्योंकि ये मेरे किसी काम की नहीं है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से ब्लैक प्रिंस का दिखाया जाता है कि ब्लैक प्रिंस को यहाँ पर हान की सारी बात बताता है कि एक लड़का जिसका नाम लू चैन है वो असल में उसी मास्टर का डिसाइपल है जिसने उनके बैरियर को तबाह किया और साथ उसे उठाकर नीचे पटका है। तो वो कहता है कि हम लोग अगर उस लड़के को ढूंढ लेते हैं, उस कमीने लड़के से हम लोग बदला भी ले सकते हैं और साथ ही यहाँ पर उस लड़के से अपने बीड को वापस भी ले सकते हैं। तो हान की ने सारी बातें बताई होती है कि वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रेंज और पावरफुल भी है, तुम्हें उससे उसके बहुत ज्यादा संभल कर रहना पड़ेगा क्योंकि उस लड़के ने मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। उसने मेरे डैड को मार डाला जो कि एम्परर राम में थे, उसके पास बहुत सारे सीक्रेट ट्रेजर्स हैं जिनकी मदद से वो तुम्हें भी आसानी से मार सकता है। इसी वजह से उसके सामने जाने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। तो उसका साथी उसे कहता है कि ब्लैक प्रिंस मुझे लगता है कि हमें इस बंदे लू चैन से बदला लेना ही चाहिए क्योंकि इसकी मास्टर ने हमारी रेप फॉर्मेशन को बर्बाद किया है, तो हम लोग यहाँ पर उसे इतनी आसानी से माफ कैसे कर सकते हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ उसे कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर उस लड़के की हान की बातों के ऊपर भरोसा करके सीधा उस लड़के से फाइट करने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि वो लड़का सिर्फ उससे रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेने के लिए यहाँ पर इस अबिस के अंदर आ गया है। लेकिन मैं यहाँ पर किसी का टूल नहीं बनना चाहता, यानी कि मैं उस लड़के को खुद जाकर देखूंगा, अगर वो लड़का वाकई में इतना बुरा हुआ जितना उसने मुझे बताया तभी मैं यहाँ पर उसे मारूंगा, वरना हम लोग उसे नहीं मारेंगे।
और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि पता नहीं अब वो इतने बड़े डीमन अबिस के अंदर में कहां पर मिलेगा, क्योंकि उसे ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। और इसी के साथ जब वो लोग वहां पर से जा रहे होते हैं तो नीचे उन्हें लूचन दिखाई देता है। तो गार्ड कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि वही लूचन है। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद ब्लैक प्रिंस से कहता है कि यंग मास्टर मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुमने यहाँ पर से डिवाइन सोर्स फायर को एब्जॉर्ब किया है? तुमने कितनी ज्यादा फायर को एब्जॉर्ब किया है? तुम्हारा लूचन पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है कौन सी डिवाइन सोर्स फायर, क्या तुम इस ब्लैक फायर की बात कर रहे हो? तो ब्लैक प्रिंस से कहता है कि बेवकूफ लड़के, तुम्हें यहाँ पर पियरलेस डिवाइन फायर और इस ब्लैक सोर्स फायर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो फिर तुम यहाँ पर नीचे क्या करने के लिए आए हो? मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नीचे आने का कोई फायदा ही नहीं है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि तुम गलत हो, मुझे यहाँ पर इसके बारे में वाकई में नहीं पता, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मुझे इस बारे में बता सकते हो। वैसे भी यहाँ पर मुझे इसके बारे में जानने की क्या जरूरत है, मुझे बस ये जानना पड़ेगा कि आखिर इसको यूज कैसे करना है, इसको एब्जॉर्ब कैसे करना है और इसको आगे जाकर मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही ब्लैक प्रिंस का साथी उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि इसके साथ बात करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ है, हमें अपना टाइम इसके साथ वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से पीछे मुड़ जाते हैं। तुम्हारा लूचन कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग इस डिवाइन सोर्स फायर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? क्या तुम मुझे कोई टेक्निक सिखा सकते हो? तो इसी के साथ ही हमारा प्रिंस जो होता है पीछे घूमता है और गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे, तुम यहाँ पर चले यार, तुम्हें यहाँ पर यह भी नहीं पता कि फायर को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक सा स्किल है फायर को एब्जॉर्ब करने वाला, और तुम्हारे पास ये स्किल भी नहीं है। और तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आए थे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर पियरलेस डिवाइन फायर को ले सकते हो? और मैं यहाँ पर तुम्हें कोई स्किल दे भी देता हूँ जिसे तुम मास्टर कर भी लेते हो, तो अभी यहाँ पर यह डिवाइन सोर्स फायर इतनी पावरफुल है कि तुम यहाँ पर इसको टच भी करोगे तो उसी वक्त तुम्हें झुलाकर हाक कर देगी, तुम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें इस टेक्निक को कम से कम कई सालों तक मास्टर करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम इस डिवाइन सोर्स फायर को एब्जॉर्ब कर पाओगे। अब यहाँ पर से दफा हो जाओ, मेरे सामने मत आना, और जाकर पहले कुछ और सालों तक ट्रेनिंग करो, उसके बाद यहाँ पर वापस आना। तुम्हारा लूचन उसे कहता है प्लीज यहाँ पर मुझे कोई टेक्निक दे दो, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर कामयाब रहा तो कामयाब रहा, नहीं तो यहीं पर जलकर मर जाऊंगा। तो इसी के साथ यंग मास्टर जो होता है अपने पास से वहां पर एक टेक्निक निकालता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारे जैसे बेवकूफ का मैं क्या करूं, वैसे तो मैं तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बेवकूफ यहाँ पर खुद ही मर जाओगे इस फायर को एब्जॉर्ब करने के चक्कर में। ये लो, ये टेक्निक तुम्हारे लिए है, इस टेक्निक को तुम यहाँ पर मास्टर कर सकते हो, इसे तुम फायर को कंट्रोल कर पाओगे। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ये कैसे करोगे, तो मैं थोड़ी देर यहीं पर रुक कर देखूंगा कि क्या तुम यहाँ पर फायर को एब्जॉर्ब कर पाते हो या नहीं। और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर अगली डिवाइन सोर्स फायर की तरफ चल पड़ते हैं। तो लूचन जो होता है वहीं पर उन्हीं के वहां पर वाहन के ऊपर बैठकर उसको मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब वहां पर पहुंचते हैं जहां पर उनके सामने काफी बड़ा फायर का एक बहुत ही बड़ा ढेर होता है, तो वो उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर बहुत सारी फायर है, तो क्या तुमने यहाँ पर स्किल को मास्टर कर लिया है? तुम्हारा लूचन कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर इसको मास्टर तो कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए मुझे इसे ट्राई करके देखना पड़ेगा क्या मैंने इसे ठीक से मास्टर किया है या नहीं। तो गार्ड उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तो फिर तुम्हें अभी के लिए ये करने की जरूरत नहीं है, कुछ साल ट्रेनिंग करो, इसको स्किल को मास्टर करो, फिर यहाँ पर वापस आना और आकर डिवाइन सोर्स फायर को एब्जॉर्ब कर लेना। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 38 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे लूचन ने यहाँ पर स्किल को मास्टर कर लिया होगा और क्या वो यहाँ पर से फायर को एब्जॉर्ब कर पाएगा।